वेलकम बैक टू चैनल स्टडी लर्नर। और ये एसएससी प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके टॉपिक है किताबें और लेखक, बुक्स एंड ऑथर्स। क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम के लेखक कौन है? तो बुक का नाम है इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम। तो इस पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ पत्रकार और टीवी प्रस्तोता करण थापर इनमें से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और टीवी के प्रस्तोता, उनका नाम है करण थापर। उनकी बुक का नाम है डेविल्स द एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। करण थापर की बुक का नाम है डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। क्वेश्चन है, निम्न में कौन महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक हैं जिसे हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक माना जाता है? तो कामायनी किसकी वो कविता महाकाव्य है कामायनी। तो कामायनी है जो जयशंकर प्रसाद की महानतम कृति है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन है, 20वीं सदी के कौन से उपन्यासकार भी हैं और कवि हैं और पिंजर के लेखक हैं? तो पिंजर, इनकी कृति का नाम है पिंजर। और तो इसकी लेखक या कवि हैं जो अमृता प्रीतम है। ये उपन्यासकार भी हैं और कवि हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, अमृता प्रीतम। क्वेश्चन है, पुस्तक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आशीष रे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, आशीष रे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक महान भारतीय कवि और नाटक रचयिता महाकवि कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें बताना है जो महाकवि कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो शाकुंतला है, ये भी महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। और ऋतु संहार है, ये भी कालिदास द्वारा लिखित है। और डी है जो मालविका अग्निमित्रम है, ये भी लिखी गई हुई है। तो ए बी डी है जो ये तीनों रचनाएं हैं कालिदास के द्वारा लिखी गई है। लेकिन सी मालती माधव ये कालिदास के द्वारा लिखित नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, मालती माधव। तो मालती माधव किसके द्वारा लिखी गई? तो मालती माधव है भवभूति के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन है, आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? तो आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक है सचिन तेंदुलकर। ये आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की, प्लेइंग इट माई वे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है जो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ये कुछ बुक्स दी हुई हैं और उनके जिन्होंने लिखा उनका नाम लिखा। तो एग्ज़ाम वॉरियर्स है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित पुस्तक है। और अंधेरे का युग, मैं हिंदू क्यों हूँ और विरोधाभासी प्रधानमंत्री, ये शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। शशि थरूर द्वारा लिखी गई है अंधेरे का युग, मैं हिंदू क्यों हूँ, विरोधाभासी प्रधानमंत्री, ये शशि थरूर की है।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने द नेम सेक पुस्तक लिखी। तो द नेम सेक पुस्तक लिखी है वो है झुम्पा लाहिड़ी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, झुम्पा लाहिड़ी। क्वेश्चन है एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, एसएससी में भी और भी यूपी एग्ज़ाम में भी पूछी जा चुकी है, इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये है जो एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो इसके लेखक है शशि थरूर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। तो शशि थरूर की कुछ ये पुस्तक दी गई हुई हैं जिन्होंने लिखा है। तो एक है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, सेकंड है नेहरू भारत का आविष्कार, मैं हिंदू क्यों हूँ, बगदाद में बुकलेस, केरल भगवान का अपना देश, भारत भविष्य अब है, और 7 नंबर पे है महान भारतीय उपन्यास, 8 नंबर पे विरोधाभासी प्रधानमंत्री। ये सभी हैं जो ये शशि थरूर की है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पुस्तक वाइज एंड अदरवाइज लिखी। तो वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक लिखी तो उसकी लेखक सुधा मूर्ति है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, सुधा मूर्ति। क्वेश्चन है दिल्ली दूर नहीं पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो दिल्ली दूर नहीं पुस्तक है ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित है। दिल्ली दूर नहीं, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो रस्किन बॉन्ड है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब सोशल हार्मनी। किताब सोशल हार्मनी नामक पुस्तक इस प्रकार है, तो इसके लेखक कौन है। तो ये किताब का नाम है किताब सोशल हार्मनी। तो इस पुस्तक के लेखक, तो इस पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी जी हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, किताब सोशल हार्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है। द पुस्तक का नाम है द एंड ऑफ इमेजिनेशन। तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन के पुस्तक के लेखिका हैं अरुंधति राय। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। और अरुंधति राय को है जो बुकर पुरस्कार मिला था द स्मॉल गॉड ऑफ थिंग्स। इनको बुकर पुरस्कार मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। क्वेश्चन है पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं अरुंधति राय हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, अरुंधति राय। क्वेश्चन है स्वतंत्रता में निर्वासन। क्वेश्चन है स्वतंत्रता में निर्वासन की आत्मकथा किसकी है। तो इस आत्मकथा है ये स्वतंत्रता में निर्वासन दलाई लामा की। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य 3 बिलियन पुस्तक, बुक का नाम है लक्ष्य 3 बिलियन। तो इस पुस्तक किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। तो यह पुस्तक है जो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। तो सी ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाता है, लक्ष्य 3 बिलियन। क्वेश्चन है द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक की रचना किसने की है। तो बुक का नाम है द ओडेसिटी ऑफ होप। इसकी रचना की है बराक ओबामा ने। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, बराक ओबामा की बुक का नाम है द ओडेसिटी ऑफ होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक गुलामगिरी की रचना किसने की थी। तो ये बुक का नाम है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी है जो ज्योतिबा फूले की रचना है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेंगे इसको। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी फिल्म काई पो छे चेतन भगत की किस पुस्तक पर आधारित है? तो चेतन भगत का एक नॉवेल था थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, तो ये उसी पुस्तक पर आधारित मूवी है काई पो छे। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और ये जो टू सेट 5 पॉइंट समवन वन नाइट एट कॉल सेंटर, ये भी चेतन भगत के उपन्यास हैं सभी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुंधति राय को 1997 में उनकी पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो अरुंधति राय को 1997 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो वो किस पुस्तक के लिए? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ये इम्पोर्टेंट है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्वेश्चन है पूरी दुनिया एक रंगमंच है तथा सभी पुरुष एवं महिलाएं केवल अभिनेता हैं। यह किस नाटक का वाक्य है? तो पूरी दुनिया एक रंगमंच है और पुरुष महिलाएं केवल अभिनेता हैं। तो ये नाटक है इज़ यू लाइक इट। इज़ यू लाइक इट क्या ये वाक्य है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है इज़ यू लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल एंड ग्रोथ किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो कैपिटल एंड ग्रोथ है जॉन हिक्स के द्वारा लिखी गई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। कैपिटल एंड ग्रोथ जॉन हिक्स के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकमिंग की लेखिका कौन है? तो बिकमिंग की लेखिका है वह है मिशेल ओबामा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। मिशेल ओबामा बिकमिंग की लेखिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइलेंट कराई के लेखक कौन है? तो द साइलेंट कराई के लेखक हैं केंजीबुरो ओए। तो ये हैं जो द साइलेंट कराई के लेखक हैं केंजीबुरो ओए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व नौसेना एडमिरल ने किया था? तो बुक का नाम है प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ। तो ये है सुशील कुमार की। ये पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है सुशील कुमार। पुस्तक है अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक है अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम। तो ये लिखी गई स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक का नाम है अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। बुक का नाम है पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक वार एंड पीस है जो लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम है वार एंड पीस। तो ये लिखी गई है लियो टॉलस्टॉय। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है लियो टॉलस्टॉय। क्वेश्चन है पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया है? बुक का नाम है एवरी चाइल्ड मैटर्स और इस पुस्तक का लेखन किया है कैलाश सत्यार्थी ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है एवरी चाइल्ड मैटर्स कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है जो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी पुस्तक चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखी गई? तो पहले देखेंगे कौन सी पुस्तकें हैं जो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई हैं। तो रिवोल्यूशन
2020 ये भी लिखी गई है। मेकिंग इंडिया आश्रम ये भी सही है। वन इंडियन गर्ल ये भी सही है। वाइज एंड अदरवाइज है जो, ये चेतन भगत की नहीं है, ये सुधा मूर्ति की है। ये किसकी है? सुधा मूर्ति की है। सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति की रचना है वाइज एंड अदरवाइज, और बाकी सभी चेतन भगत की। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, वाइज एंड अदरवाइज। क्वेश्चन है फ्रीडम इन एक्साइल, फ्रीडम इन एग्जाइल। तो ये बुक है फ्रीडम एंड एग्जाइल के लेखक कौन है? तो फ्रीडम एंड एग्जाइल के लेखक हैं दलाई लामा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? बुक का नाम है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूम ऑन द रूफ। द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक कौन है? तो द रूम ऑफ ऑन द रूफ के उपन्यास है ये, और इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूम एंड ग्रूम। तो ब्रूम एंड ग्रूम पुस्तक के सह लेखक कौन है? तो सह लेखक हैं जो किरण बेदी हैं ब्रूम एंड ग्रूम की। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। शशि थरूर के ऊपर बताई हैं बहुत सारी, और नरेंद्र मोदी जी की भी बताई हैं, उधर से पढ़ लेंगे। इसका ऑप्शन सी है जो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन है द बैचलर ऑफ आर्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो द बैचलर ऑफ आर्ट्स ये एक उपन्यास है, और ये कब लिखा गया? 1937 में। और किसके द्वारा? यही तो इसका आंसर हो जाता है आर के नारायण। तो अभी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, आर के नारायण के द्वारा द बैचलर ऑफ आर्ट्स पुस्तक लिखी गई है, जो कि उपन्यास है। सॉरी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है उपन्यास द वाइट टाइगर। तो वाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो वाइट टाइगर के लेखक हैं अरविंद अडिगा, और इन्हें 40वां मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था। 40वां मैन बुकर पुरस्कार। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, द वाइट टाइगर के लेखक हैं अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपन्यास अमिश त्रिपाठी के द्वारा नहीं लिखा गया? तो अमिश त्रिपाठी के द्वारा जो नहीं लिखा गया है, पहले देखेंगे कौन सा लिखा गया। तो द सीक्रेट ऑफ नागास ये भी अमिश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला ये इम्पोर्टेंट है, ये भी अमिश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा ये भी लिखा गया। और वन इंडियन गर्ल्स है, ये नहीं लिखा गया है अमिश त्रिपाठी के द्वारा, तो ये है चेतन भगत के द्वारा लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया? चेतन भगत। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ये अमिश त्रिपाठी के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है, और ये बाकी सब अमिश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन है माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? तो माई लाइफ माई मिशन है जो वो आत्मकथा है बाबा रामदेव की। तो बी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, बाबा रामदेव की आत्मकथा है माई लाइफ माई मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनक्वायरी इनटू द नेचर। तो इनक्वायरी इनटू द नेचर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी थी एडम स्मिथ ने। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की एक है गीतांजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसन्स और लाइफ टॉट अननोविंगली। तो द लेसन्स लाइफ टॉट अननोविंगली के लेखक हैं, और ये आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है अनुपम खेर की लेसन्स ऑफ टॉट, ये लिखा है अननोविंगली। तो इस
ये आत्मकथा किसकी है? तो ये आत्मकथा है अनुपम खेर की, लेसन्स लाइफ टॉट अनोंगली। क्वेश्चन है हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई थी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, गांधी जी। हिंद स्वराज मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि ये 1936 में लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई मेनार्ड किन्स के द्वारा, जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखी गई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन है पुस्तक 5 पॉइंट समवन किसने लिखी है? तो 5 पॉइंट समवन है जो चेतन भगत की पुस्तक है 5 पॉइंट। तो चेतन भगत के जो भी उपन्यास बुक्स जो भी हैं सब एक बार देख लेंगे, ये चेतन भगत का बहुत बार पूछा गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन है निम्न में कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी तो वो है द ब्रोकन विंग, इसको लिखा है एडम ली ने। और बाकी ए ऑप्शन है एन ऑटोबायोग्राफी, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये वाली जो उनकी रचना है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सभी हैं जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो सत्य के प्रयोग है जो मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर आधारित है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल है जो मैरी कॉम की आत्मकथा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, अनब्रेकेबल मैरी कॉम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया द फ्यूचर इज़ नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया द फ्यूचर इज़ नाउ यह है शशि थरूर के द्वारा। तो शशि थरूर के ऊपर बताई हैं बहुत सारी, वही उन्हीं में से एक है द इंडिया द फ्यूचर इज़ नाउ। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन। तो अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई ताराबाई शिंदे के द्वारा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ताराबाई शिंदे की रचना है अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा है। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है? तो ब्लैक ब्यूटी के लेखक हैं, तो ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है? ब्लैक ब्यूटी के लेखक है एना सेवेल। एना सेवेल इसका डी ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाता है, एना सेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक टाइमलेस लग्जमा निम्न में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? तो पुस्तक का नाम है टाइमलेस लग्जमा। तो ये है आर के लक्ष्मण के जीवन पर आधारित है, आर के लक्ष्मण। डी ऑप्शन का इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम है द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। तो इसके लेखक है रवीश कुमार, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किचोटे नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो किचोटे नामक उपन्यास के लेखक हैं सलमान रुश्दी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सलमान रुश्दी का उपन्यास है किचोटे और ये 2019 में प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरी के लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरी के लेखक हैं मेरी लुइस बर्ग। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरी, इसकी लेखक है मेरी लुइस बर्ग। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पुस्तक व्हाट हैपन का लेखक है? तो व्हाट हैपन किसने लिखी? तो वो है हिलेरी क्विल्टन ने। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, व्हाट हैपन की लेखिका है हिलेरी क्विल्टन। क्वेश्चन है पकक्की ओटिगल लाइट शीर्षक वाली कविताओं के संग्रह की रचना किसने की है? तो ये की है केशिव रेड्डी ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ये तेलुगु कवि हैं, ये हैं जो तेलुगु कवि हैं केशिव रेड्डी और इनकी कविताओं के संग्रह का नाम है ये पकक्की ओटिग लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक मिनिस्ट्री ऑफ यू टेस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ यू टेस्ट हैप्पीनेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ यू टेस्ट हैप्पीनेस है जो अरुंधति राय का है। ये अरुंधति राय का दूसरा सेकेंड नंबर का उपन्यास है ये अरुंधति राय का। तो मिनिस्ट्री ऑफ यू टेस्ट हैप्पीनेस, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की पुस्तक आर्कटिक होम के लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम है आर्कटिक होम। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। आर्कटिक होम, वेदों की पुस्तक आर्कटिक होम, बाल गंगाधर तिलक, इसका सी ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलक्टेंट फैमिली मैन शिवाजी इन एवरीडे फैमिली लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रिलक्टेंट फैमिली मैन शिवाजी इन एवरी डे फैमिली लाइफ, तो इस पुस्तक के लेखिका है नीलिमा चित्तगोपेकर। नीलिमा चित्तगोपेकर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1084 की माँ। तो 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी का ये उपन्यास है 1084 की माँ। तो इसका डी ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक हैं बराक ओबामा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, बराक ओबामा की पुस्तक है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। ये वाला क्वेश्चन और ये बुक है बहुत बार रिपीट हो चुकी है, 2-3 बार आ चुकी है। पुस्तक है वाइज एंड अंडर द सल्यूट टू द लाइफ के लेखक कौन है? तो वाइज एंड अदर अ सल्यूट टू द लाइफ, तो इस पुस्तक के लेखिका हैं सुधा मूर्ति। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक हैं। तो ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक हैं जो शशि थरूर हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है और पुस्तक का नाम था ग्रेट इंडियन नॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल गॉड्स ऑन ओन कंट्री पुस्तक के लेखक हैं। तो पुस्तक का नाम है केरल गॉड्स ऑन ओन कंट्री, तो उसके लेखक हैं शशि थरूर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है जो अरुंधति राय ने लिखी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, अरुंधति राय। पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक हैं M.K. गांधी, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम है द ब्लू अम्ब्रेला और इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसर्च रिगेनिंग इंडिया इकोनॉमिक लिगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम है द रिसर्च रिगेनिंग इंडिया इकोनॉमिक लिगेसी, सुब्रमण्यम स्वामी इसके लेखक हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, सुब्रमण्यम स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबका साथ सबका विकास पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबका साथ सबका विकास पुस्तक के लेखक हैं प्रेमचंद्र। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेन हर अ टेल ऑफ द क्राइस्ट के लेखक कौन है? तो बेन हर अ टेल ऑफ द क्राइस्ट के लेखक हैं लुइस वालेस। लुई वालेस इसके लेखक हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, बेन हर अ टेल ऑफ द क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अकबर के शासनकाल में रजमनामा युद्धों की पुस्तक के नाम से अनुवादित की गई थी? तो वो थी महाभारत। महाभारत का नाम है जो रजमनामा था अकबर के शासनकाल में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यह महाभारत की अनुवादित पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया। उसके लेखक हैं कुलदीप नैयर। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, कुलदीप नैयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक जो लिखी थी, पुस्तक का नाम है इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ और ये लिखा था विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाली ने। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक का नाम है अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड के लेखक हैं NR नारायण मूर्ति। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? तो पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम है जो उसके राइटर हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक का नाम है द लाइफ डिवाइन और ये लिखी गई श्री अरविंदो के द्वारा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड और इसकी लेखिका है मलाला यूसुफजई। तो इसका डी ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाता है, मलाला यूसुफजई की है वी आर डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबन ने निम्नलिखित में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? तो कंबन ने तमिल भाषा में रामायण लिखी थी। तो तमिल भाषा इसका है जो राइट आंसर हो जाता है, कंबन ने तमिल भाषा में रामायण लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस एंड शैडो किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन है द सब्सटेंस एंड शैडो किसकी आत्मकथा है? तो ये है आत्मकथा का नाम है द सब्सटेंस एंड शैडो और ये आत्मकथा है दिलीप कुमार की। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी कविता सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई?
तो पहले देखेंगे कौन कौन सी रचना है जो सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई। तो ए ऑप्शन देखेंगे, अ लव सॉन्ग फ्रॉम द नॉर्थ, ये भी सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन, माई डेड ड्रीम भी लिखी गई है, और इन द फॉरेस्ट भी लिखी गई है। लेकिन बी ऑप्शन है द बैनियन ट्री, तो ये बैनियन ट्री है जो ये सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखित नहीं है, ये लिखित है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन है जो सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखित नहीं है, और बैनियन ट्री है जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित है, एक कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक नीरज चौधरी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ए ऑप्शन देखेंगे, ऑटोबायोग्राफी ऑन ऑफ एन अननोन इंडियन, तो ये भी लिखी गई है नीरज सी चौधरी द्वारा। द कॉन्टिनेंट ऑफ सिर्क एन एसे ऑन पीपुल ऑफ इंडिया, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये भी लिखी गई है नीरज सी चौधरी के द्वारा। और सी ऑप्शन, पैसेज टू इंडिया है जो ये नीरज सी चौधरी के द्वारा नहीं लिखी गई है। और डी स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये भी लिखी गई है। तो इसका सी ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर हो जाता है, अ पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो बी आर अम्बेडकर की पुस्तक का नाम बताना है, तो वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक क्रॉस स्वॉर्ड्स पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वार विदिन के लेखक कौन है। तो पुस्तक का नाम है क्रॉस स्वॉर्ड्स पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वार के लेखक है सूजा नवाज। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, सूजा नवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज डेज किसके द्वारा लिखित साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता ऐतिहासिक उपन्यास का अनुवादित संस्करण है। तो ये है, संस्करण का नाम है डोज डेज, और किस साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता का उपन्यास संस्करण है, तो ये है सुनील गंगोपाध्याय के द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, सुनील गंगोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी किसने लिखी है। तो मैन ईटर ऑफ मालगुडी किसने लिखी, तो ये लिखी है आर के नारायण। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन है, सीजर और क्लियोपेट्रा नामक किसके द्वारा लिखा गया है। तो नाटक का नाम है सीजर और क्लियोपेट्रा, और ये किसने लिखा है, ये लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने किताबुल हिंद लिखा जिसने 11वीं सदी के भारत की शुरुआत का तीक्ष्ण वर्णन दिया है। तो किताब का नाम है किताबुल हिंद, ये लिखी थी अल-बुरूनी ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उपन्यास रंगभूमि जीवन का अखाड़ा लिखा। तो उपन्यास का नाम है रंगभूमि जीवन का अखाड़ा, ये लिखा था मुंशी प्रेमचंद्र ने। यहाँ पे प्रेमचंद्र कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन डेमोक्रेट्स एंड डिस्टेंटर्स पुस्तक के लेखक हैं। तो पुस्तक का नाम है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, तो इसके लेखक है रामचंद्र गुहा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम है इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज, और इसके लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा लिखी, जो अभूतपूर्व कविता द लाइट ऑफ एशिया का वर्णन करती है। तो कविता का नाम है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, और ये द लाइट ऑफ एशिया का वर्णन करती है। तो ये पुस्तक है जो लिखी है जयराम रमेश ने। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, जयराम रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है।
तो पुस्तक का नाम है मैन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट और इसके लेखक हैं मुकुल केशवन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन इनग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम है इनग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड इंडिया, शशि थरूर इसके लेखक हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अबोर्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक हैं। तो पुस्तक का नाम है अबोर्ड ऑफ लव और इसके लेखक हैं नरेंद्र मोदी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉकिंग विद द कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक का नाम है वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, इसके लेखक हैं अरुंधति राय। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक R.K. नारायण है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने गोरा उपन्यास लिखा था। निम्नलिखित में किसने गोरा उपन्यास लिखा था। तो गोरा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन है एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक का नाम है एथिकल रिलीजन और इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में कौन द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखकों में से एक हैं। तो द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक हैं जी कृष्णन। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, जी कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी इज़ अ जर्नलिस्ट पुस्तक किसने लिखी। तो पुस्तक का नाम है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी इज़ अ जर्नलिस्ट। तो इस पुस्तक लिखी है प्रेम प्रकाश ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी ऑफ पोपीज पुस्तक के लेखक है। तो सी ऑफ पोपीज पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने गैर कल्पनीय द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया लिखा है। तो पुस्तक का नाम है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, शशि थरूर के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की। तो पुस्तक का नाम है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक का नाम है पाथवे टू गॉड और इसके लेखक है महात्मा गांधी। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम है एमनेस्टी पुस्तक, अरविंद अडिगा इसके लेखक हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं। तो पुस्तक का नाम है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी और इसके लेखक हैं शिवथनु पिल्लई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम है हिट रिफ्रेश, सत्य नडेला इसके लेखक हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है सुधा मूर्ति। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 2-3 बार आ भी चुका है और इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अ फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक हैं। तो पुस्तक का नाम है अ फाइन बैलेंस और इसके लेखक है रोहिंटन मिस्त्री। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन
क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं? तो पुस्तक का नाम है क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर। इसके लेखक हैं जुगल हंसराज। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अदम्य आत्मा पुस्तक लिखी? तो पुस्तक का नाम है अदम्य आत्मा और ये लिखा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा अदम्य आत्मा है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित है।